हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है 3n तथा 2n परिमाण के दो बल थीटा कोण पर इस प्रकार कार्यरत हैं कि उनका परिणामी r है। यदि प्रथम बल को 6n तक बढ़ा दिया जाए तो परिणामी बल द्वार हो जाता है। थीटा का मान है। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ABCD हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि कोई दो वेक्टर, ये 3n का है, ये 2n। अब इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चों इनके बीच का एंगल जो थीटा है, अगर इनके दो वेक्टरों के बीच का थीटा है तो हम जानते हैं, अगर मान लीजिए कोई, हम ये जानते हैं कोई वेक्टर है ए और वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हम जानते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। चलिए इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट जो है उनका परिणामी r दिया गया है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 × 2 cos थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 9 + 4 + 2 × 6 = 12 cos थीटा। तो ये आपका निकल के आएगा 13 + 12 cos थीटा। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या दिया है कि प्रथम बल को 6n तक बढ़ा दिया जाए तो परिणामी क्या होगा। ओके ठीक है, अगर पहला बल हम मान लेते हैं ये 6n कर दिए, दूसरा आपका 2n ही रहेगा। अब उनके बीच का थीटा, तो अब क्या रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों दे दिया गया है 2r। तो अब इसका जो परिणामी अगर हम निकालेंगे इसका इन दोनों वेक्टरों का, तो ये आपका आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 2 cos थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कुछ 36। अब यहाँ से बच्चों हम इस समीकरण में r की जगह ये रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 r की जगह जब ये 13 + 12 cos थीटा रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 36 + 4 + 6 दूनी 12 दूना 24 cos थीटा। तो बच्चों ये वाला टर्म कुछ इस प्रकार हो जाएगा, √40 + 24 cos थीटा। अब बच्चों हम एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, ये बराबर, इन दोनों को अगर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन के आएगा 4 ब्रैकेट में 13 + 12 cos थीटा बराबर 40 + 24 cos थीटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये होगा 52 + 48 cos थीटा बराबर 40 + 24 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करें बच्चों, तो ये अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, अगर हमें यहाँ से 40 उधर जाए और थीटा, या चलिए ठीक है, हम कास को इधर करते हैं और 52 को उस साइड करेंगे, तो 48 में से ये हो जाएगा, 48 में से 24 से अगर हम cos थीटा करेंगे माइनस करेंगे तो 24 cos थीटा बराबर ये 24, ये 40 माइनस 52 हो जाएगा, तो ये आपका -12 हो जाएगा। अब ये cos थीटा बराबर फिर क्या होगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा, ये 24 डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस का 1/2। अब किस एंगल के लिए cos थीटा का मान, मतलब किस एंगल, मतलब cos के लिए कौन सा एंगल का मान -1/2 होता है, तो ये होता है cos 120। अब यानी इसका कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से थीटा बराबर 120 ये निकल के आ गया, यानी इसका जो थीटा का मान है वो 120 डिग्री है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।